प्रिय विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन, जिसमें आज का हमारा विषय है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। फ्रेडरिक विंसो टेलर यानी F.W. टेलर, इन्होंने हमें वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दिनों में जबकि कारखाना संगठन की कोई स्थापित पद्धति नहीं थी, कारखाना मालिक और प्रबंधक प्रबंध कार्य करते हुए अपने आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करते थे। अधिकांश व्यक्तिगत निर्णयों पर ही निर्भर करते थे। उसी समय पर हमें F.W. टेलर ने प्रबंध के ये सिद्धांत प्रतिपादित किए। इन सिद्धांतों के आधार पर हम व्यवसाय के कारखानों का, औद्योगिक निर्माण इकाइयों का प्रबंध कर पाते हैं। तो चूँकि यहाँ पर उन्होंने हमें जो नियम दिए हैं उनका यदि हम पालन करते हैं तो हमें व्यापार में आने वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ का हम आसानी से निराकरण कर पाते हैं। तो यहाँ हम देखें, यहाँ उन्होंने पहला पॉइंट दिया का पॉइंट है विज्ञान पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम। विज्ञान, चूँकि विज्ञान क्या है, किसी भी चीज़ के कारणों का पता लगाता है और एक व्यवस्थित तरीके से किसी कार्य को करने का तरीका हमें प्रदान करता है। इसलिए F.W. टेलर ने जो वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत हमें प्रतिपादित दिया है, उसमें पहला पॉइंट आता है कि विज्ञान पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम। क्योंकि एक पद्धति है, एक तरीका है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम से यदि हम कार्य करेंगे तो उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है, और यदि हमारा कोई सिस्टम नहीं होगा तो उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी यह निश्चित नहीं होता है। इसलिए किसी कार्य को करने का एक वैज्ञानिक तरीका, एक वैज्ञानिक पद्धति है, ये पहला पॉइंट है। ख पॉइंट देखिए, हम यहाँ ख पॉइंट में आ रहा है हमारा सहयोग न कि टकराव। सहयोग, कारखाने में कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के श्रमिक आपस में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें। ऐसा नहीं है कि आपस में उनके विवाद की स्थितियाँ निर्मित हो, क्योंकि सहयोग की जब भावना होगी तो जिस कारखाने में उत्पादन अधिक मात्रा में होगा, एक दूसरे की समस्याओं का निराकरण कर पाएंगे, और अधिक मात्रा में जब वस्तुएं उत्पादित होंगी तो अधिक मात्रा में बाजार में वस्तुएं बिक पाएगी। जब अधिक मात्रा में वस्तुएं बिकेंगी तो उसका लाभ मालिक को भी होगा और श्रमिक को भी होगा। इस प्रकार यहाँ पर सहयोग की भावना इनमें होती है और टकराव की भावना नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हम, सहयोग न कि व्यक्तिवाद। यहाँ सहयोग तो करते हैं, मगर ऐसा भी नहीं कि व्यक्तिवाद या जातिवादक या व्यक्तियों आपस में कि ये मेरा मित्र है इसलिए मैं इसकी सहायता करूँगा, मदद करूँगा, जो मेरा मित्र नहीं है उसकी मैं सहायता नहीं करूँगा। तो यहाँ पर सहयोग करते हैं एक दूसरे को, और व्यक्तिवाद यहाँ पर नहीं होता है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये होगा तो कारखानों में विवाद होगा, श्रमिकों के बीच में विवाद होगा, मतभेद होगा और उसका उत्पादन प्रभावित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति का उसकी आधिकारिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। यहाँ पर जितने भी व्यक्ति कार्य करते हैं उनका ये प्रयास रहता है एक दूसरे का कि हमारे साथ जुड़े हुए सभी व्यक्ति, उनका प्रत्येक व्यक्ति का अधिक से अधिक विकास हो और उनके कार्य करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में भी वृद्धि हो, जिससे कि जब उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी वो अच्छा कार्य करेंगे तो संस्था में अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन हो पाएगा और अधिक मात्रा में वस्तुएँ बिक पाएंगी, जिसका लाभ बोनस के रूप में श्रमिकों को भी प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, कर्मचारी ये चाहता है कि हम एक दूसरे को सहयोग करें, हर एक दूसरे का विकास करें और एक दूसरे के कार्य में आने वाली बाधाओं या रुकावटों का निराकरण हम करते जाएं, जिससे कि सभी का विकास हो और सब अच्छी तरक्की करें। तो इस प्रकार ये हम यदि साइंटिफिक तरीके से किसी भी कार्य का प्रबंध करते हैं तो वो कार्य आसानी से हो पाता है। हम देखें उदाहरण के रूप में, यदि हमें कोई वज़नदार कोई सामान उठाना हो तो उसको उठाने में हमें काफ़ी कठिनाई होती है, मगर यदि वही सामान हम कुछ वैज्ञानिक तरीके से उठाएं तो वो सामान हम आसानी से उठा पाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम किसी सामान को उठाने में विज्ञान का प्रयोग करके आसानी से उस सामान को, वज़नदार सामान को उठा पाते हैं, तो उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की मशीनों और विभिन्न प्रकार की मशीनों के साथ साथ व्यक्तियों में भी आपस में वैज्ञानिक तरीके से यदि प्रबंध किया जाए तो उस उत्पादन में भी हमें सुविधा प्राप्त होगी, आसानी से हम उत्पादन कर पाएंगे और व्यापार व्यवसाय विकसित होगा। ये थे आपके वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। चलो।